जरा ऊपर करो। 5 करोड़, 5 करोड़ कितना है? 100 करोड़। 2 वर्ष में 20 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 4 करोड़। ओके, 1 करोड़ वाले हाथ खड़ा करें, हाथ सब नीचे करें। 1 करोड़ जो कमाना, 1 करोड़, प्लीज खड़े हो जाइए। गुड, हाँ खड़े हो जाइए। 1 करोड़, ओके। 10 करोड़ वाले हाथ खड़ा, 10 करोड़, ओके। 50 करोड़ वाले हाथ खड़ा करें, ओके गुड। 100 करोड़ वाले, वाह। और ऊपर है कोई 200 करोड़ वाला कोई? अरे तेरी गुड है। चलो 200 से ऊपर वाला कोई है? ओह 1000 करोड़ वाले भी हैं। अब देखिए, 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, वही कंपनी, उतना ही समय, फिर सबने फिगर अलग अलग क्यों लिखे? क्योंकि सबकी मन की स्थिति, सबके मन के विश्वास, क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि सबके मन की स्थिति अलग है, सबके विश्वास अलग हैं, इसलिए सबके रिजल्ट्स भी अलग आते हैं। देखो इनको, सर को देखकर, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अनिल कुमार चौरसिया। समझ में आ रहा है? कितना जबरदस्त नाम, भी जबरदस्त, लंबा चौड़ा, देखने में भी लंबे चौड़े, मुंह चेहरे साला लंबी चौड़ी, कितना जबरदस्त पर्सनैलिटी है। लेकिन वो 1 करोड़ पर अटके, क्योंकि हो सकता है उनको नेटवर्क की पावर उतनी ना पता हो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पहली बार नेटवर्क में आए, या मन में कुछ, अरे ठीक है यार 1 करोड़ ही बहुत है साला, यार इतना ही आ जाए। कई चीजें काम करती है, कई चीजें काम करती है। अरे भाई यार 1 करोड़ कहा है? 1 करोड़ में साला 50 करोड़ से लगा रहे हैं भाई, फर्क 10 करोड़ के ले लेंगे म्यूचुअल फंड, 5 करोड़ का एक घर ले, अच्छा 100 करोड़ वाले नहीं, 1 करोड़ वाले। हाँ 1 करोड़ की प्लानिंग की जा सकती है। 1 करोड़ जोरदार तालियां डॉक्टर चौरसिया। थैंक यू सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सफलता के सबके मापदंड, जैसी मन की स्थिति वैसी ही सफलता की स्थिति होती है। तो सफलता क्या है? जैसी मेरी समझ वैसा मेरा मकसद, वैसी मेरी उद्देश्य होते हैं, वैसा ही मैं पाना चाहता हूँ। तो जैसी मेरी समझ, किसकी? मेरी खुद की समझ, और जिस चीज के थ्रू मैं पाना चाहता हूँ उसकी समझ, वातावरण की समझ, अपॉर्चुनिटीज की समझ, हेलो अपॉर्चुनिटीज की समझ। सफलता क्या है इसकी समझ, असफलता क्या है इसकी समझ, मैं कौन हूं उसकी समझ, मैं क्या क्या कर सकता हूं उसकी समझ। ये जब ये मेरी संपूर्ण समझ, इन सारी समझ डेवलप है, उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ, उसी के हिसाब से मैं अपनी सफलता तय करता हूँ, अपने लक्ष्य तय करता हूँ। और सफलता क्या है? जो चीज मुझे मिल जाती है वही मेरे लिए सफलता है। इंसान जो पाना चाहता है, जब वो उसे मिल जाता है तो क्या फील करता है? हेलो, क्या फील करता है? सफल फील करता है। क्या फील करता है? सफल फील करता है। अच्छा, बच्चे के लिए चॉकलेट पाना, बड़े के लिए साइकिल पाना, कार पाना, बाइक पाना सफलता है। बच्चे को जब चॉकलेट मिल जाता है तो मिलने के बाद क्या होता है बताइए? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। और जिसे साइकिल चाहिए वो मिल गई तो क्या हो गया? वो खुश हो गया। और जिसने एग्जाम में टॉप कर दिया तो क्या हो गया? वो खुश हो गया। कॉलेज में चला गया, पापा से बाइक मांगी,
पापा ने डांडोपुर किया, कई महीने लगा रहा और लास्टली बाइक मिल गई। तो क्या मिला? क्या हो गया वो? खुश। बाइक चलाते चलाते देखा साला अकेला कब तक चलाऊं, 14 फरवरी आ रहा है और जिसको टारगेट किया था उसी ने गुलाब पकड़ लिया। अब क्या हो गया? क्या मिला? बोलो बोलो, क्या मिला? क्या मिला? सफलता मिली, लेकिन सफलता का असली आउटकम क्या है? बोलो बोलो, खुशी। खुशी। तो असली सफलता क्या है? खुशी। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? असली सफलता क्या है? खुशी। फिर आप कहेंगे फिर क्या लफड़ा यार? बिल्कुल लफड़ा है, लेकिन उस लफड़े को भी खुशी के साथ तो पा सकते ना। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब कार आ जाएगी तो खुश होऊंगा, शादी में हो जाएगी तो खुश होऊंगा, ये वाली मिल जाएगी तो खुश होऊंगा, मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो जीवन कैसे जीना चाहिए? वो मिल जाएगी तो खुश होऊंगा, नहीं मिलेगी तो भी खुश रहूंगा। असली सफलता क्या है जीवन की? खुश रहना। क्या है? खुश रहना। तो आप भी जीवन में हमेशा खुश रहना सीखिए। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं रे? प्रॉब्लम ये है कि खुश नहीं रह पाते हैं। कई लोग ना जीवन को बड़े विचित्र तरीके से जीते हैं। जैसे आपने कई लोग देखे 40-45 साल की उम्र तक आते आते जीवन बड़े निराशावादी से हो जाते हैं। अरे भाई, अब हमारे कहाँ उम्र बची है भाई, इस तरह के लफड़ों में भाई हमें मत डालो भाई। ऐसे हैं कि नहीं लोग? अब भाई जो चल रहा है चलने दो भाई, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, 12th में आ गए हैं भाई, और अब यही अब इंजीनियर बन जाएंगे, अब क्या। हाँ बस भाई हमें मत चढ़े बना, टॉलवेल लाइफ भाई, हमें माफ करो भाई, हमने अपने, तूने कहा $30, मैंने $60 लगा दिया, नो 2.0 के चक्कर में मुझे मत डालो भाई तू। अब हाँ, ऐसे लोग निराश रहते हैं। उनसे पूछो जिंदगी कैसी चल रही है? बोले क्या चल रही है साला, बचपन से लेकर आज तक चल क्या रही है, जैसे तैसे कट रही है। क्या साला, बचपन से लेकर आज तक जिंदगी साला समस्या ही समस्या। 14 साल में तो साला घूरे के भी दिन बदल जाते हैं साला, हमारे दिन आज तक ना साला, क्या बताएं। बचपन में भी साला पढ़ाई करते करते काम करना पड़ता था और आज भी काम करना पड़ता है। क्या जिंदगी साला, कॉलेज में गए तो साला ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस निकालते थे साला। क्या यार जिंदगी, कॉलेज का लाइफ भी ठीक से ना जी पाए साला। क्या जिंदगी साला, कॉलेज के बाद नौकरी लगी तो थोड़ा पैसा पूसा आने लगा, मजा सा आने लगा साला, तुरंत साला शादी करके रख दी घर वालों ने, मजा भी ना ले पाए। और शादी के बाद तो तुम्हें पता है क्या हालत होती है सारा, जिंदगी साला ऐसी आई है साला, माएगा चिल्लाती रहती, भगवान ऐसी किसी को न दे साला जिंदगी, क्या बताएं साला। बच्चे शैतान के बच्चे साला, रिमोट को तोड़ डालते, खिलौनों को फोड़ डालते साला, आए दिन ट्यूशन पढ़ते नहीं साला। क्या जिंदगी ऐसे ही है। और पड़ोसी साला गोली मार दूं ऐसे, पड़ोसी भगवान किसी को न दे, सबको लेकर परेशान है। योगी सोच रहे थे नौकरी दिलवाएगा साला, कुछ ना दिलवाया, आज तक परमानेंट ना करे, संविदा वाले। ऐसे लोग हैं कि नहीं, हर चीज के लिए रो रहे हैं वो लोग, है कि नहीं बोलो? अब इसकी उम्र 45 साल है, माना ये 75 साल की उम्र लिखा के लाया है, तो कब तक जिएगा ये? 30 साल और जिएगा, लेकिन जिएगा कैसे? अभी बच्चों के लिए रो रहा है, फिर बच्चे की शादी हो जाएगी तो किसके लिए रोएगा? बच्चे की बहू, क्योंकि रोने की आदत है। इसकी बजाय वो ऐसे भी जी सकता था, जीवन में खुश रहने के लिए एक कारण, जीवन की अंतिम सांस तक प्रसन्न चित्त रहने के लिए एक कारण पर्याप्त है। ईश्वर ने हमको मनुष्य जीवन दिया, केवल एक कारण जीवन की अंतिम सांस तक खुश रहने के लिए।
आपको नॉर्मल लगता है, नॉर्मल नहीं है। केवल मनुष्य होना ही सफलता, सफलता, रोग, शोक, दुख, योग, वियोग, संयोग, बाजू में मनुष्य होना ही। और मनुष्य होने के बाद दूसरी खुशी भारत में जन्म लेना। भारत में भी यूपी, जहां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वहां पर यही जन्म लिया। हाँ, विश्वनाथ यहाँ पर हुए, राम यहाँ पर हुए, कृष्ण यहाँ पर आए। यूपी में हम जन्मे हैं, जहां पर 6 ऋतुआं हैं। ये आपको लग रहा है यूरोप टूर, यूरोप टूर, एक साल रह के दिखाते हैं यूरोप टूर। 9-10 महीने तरफ जाते हैं, सूरज 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 ना दिखता, गोरे दिखते हैं वो। वैसे तो परेशान है, मौसम नहीं है, बसंत नाम की कोई चीज नहीं है। समझ में आ रहा है? इतना बढ़िया मौसम, इतना बढ़िया सब ऋतुएं सब मिल रहा है। अरे कितने खुशी के बहुत सारे कारण है रे, पढ़ने को मिल जाए कम है। बोलो हेलो, है कि नहीं? बोलो। कई बच्चे ऐसे हैं जिस उम्र में पढ़ने जा रहा था, कई बच्चे ऐसे हैं जो परिस्थितियों के कारण स्कूल का मुंह नहीं देख पाते। मैं कम से कम हिंदी मीडियम में से, यूपी बोर्ड में से पढ़ पाया। खुश रहने के कारण बहुत सारे हैं। अरे तो वही नौकरी लग गई छोटी मोटी सही, कम है क्या? बोलो। और शादी, तुझे रो रहा है पत्नी को लेकर, बेकार आई है, बेकार आई है। अरे तूने मुंह देखा है, तेरी हो गई है, कम है? उनसे पूछ जिनकी हुई नहीं आज तक, ब्यास लगाए बैठे राहुल गांधी, तेरी हो गई है, कम है? कैसी आई? अरे मायका मायका बेशक खिलाती है, लेकिन आइटम गरम गरम रोटी तुझे वही खिलाती है। और जब तू यहाँ आके 3 दिन बैठा है, तो तेरे बच्चों की परवरिश और चिंता वही कर रही है। 9 महीने चांद पर खेलकर तेरे वंश को बढ़ाने वाली वही है। खुश रहने के कारण हो। अरे बच्चे शैतान के बच्चे नहीं है, एनर्जी से भरपूर बच्चे हैं। एनर्जी को चैनलाइज करना सीख। खुश रहने के कारण हूं, खुश रहने के कारण। यदि तू खुश रहने के कारण ढूंढेगा तो खुश रहेगा। क्या आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? ऐसे ही 3 दिनों में जीवन में हमेशा हर परिस्थिति में हमें खुश रहना आना चाहिए। हम इन 3 दिन भी जी रहे हैं कि नहीं? बोलो। जीने वाले हैं कि नहीं? बोलो। इन 3 दिनों में तो किसी ने प्लानिंग नहीं कर रखी टपकने की। 3 दिन पूरे करके जाना भैया, घर में जाके करना जो करना है। हाँ, यहाँ जिम में मत पड़ना। 3 दिन भी तो जीवन चल रहा है कि नहीं? बोलो। जीवन तो हर पल चल रहा है, अभी भी चल रहा है कि नहीं? हेलो। तो इन 3 दिनों में भी कैसे जीना है, ये हम और आप डिसाइड कर सकते हैं। तो कई लोग जो नए लोग हैं वो आए, $65 दिए भाई, 5000 चले गए। अब पता नहीं एक ही कमरे में 3-3 ठोस दिए हैं, बताइए। अब 2 लोग तो सो जाएंगे, तीसरा कहाँ सोएगा? हम तो इस पर सोना चाह रहे थे, अब इस पे कौन सोएगा? दुखी बताइए साला। 5000 लेकर छोले भटूरे खाने आए, छोले भटूरे खिला दिए हम। अपने हर चीज को लेकर। तो जब रोने की आदत पड़ गई तो हर चीज में हम रो। अब आप कितना भी रो लो। अब देखिए, कई लोग खूब खुश हैं, हर परिस्थिति में कई लोग खुश रहते हैं। अब जैसे अब सेशन शुरू हुआ, अब राजूपाल जी, अनुराग जी और पहले कौन बोल रहे थे? वरुण जी। तो कई लोग एक्साइटेड थे, ताली बजा रहे थे। कई लोग हाँ ठीक है। अब मैं कोई जोक मार रहा हूँ तो कई लोग कह रहे हाँ इतना अच्छा तो नहीं कि खाना का ताली बजाया जाए। अब तुम ताली बजाओ मत बजाओ, छोले भटूरे खाओ या मत खाओ,
अब मनी बैक गारंटी की ये पूल में एंट्री नहीं जाएगी, ये पूल में कोई एंट्री नहीं है, ये एलडीपी पूल में से रिटर्न की कोई संभावना पैसे के रूप में डायरेक्ट नहीं। अब तो ये चले गए, अब रो कुछ कर लो, अब मैं 3 दिन से पहले आपको छोड़ने वाला, तो जब फंसी गए हो तो जब लगे ताली तूली बजा लो, जब लगे हाथ बात छोड़ रे, चलो। हाँ, कई लोग पीछे जाके बैठ गए, दिखाई न दे, हल्ला मचा लो, खुश रहो। कई लोग कहते कहां से खुश रहने, हमारी वाली इतनी खतरनाक है, घर की हमारी परिस्थितियां समझी आपने, आपको तो लगता है अच्छी मिल गई है। अरे तेरी साथ में आइए क्या? बोले साथ में तो नहीं आई, तो साथ में नहीं आई तो 3 दिन तो मस्ती कर, तो और कुछ होना चाहिए मुझे, यहाँ क्यों लिए बैठा है? 3 दिन बाद जाना, फिर थोड़ा सुन लेना, लेकिन 3 दिन तो मस्ती के साथ रहना आना। तो इस कामयाबी की यात्रा में, इस जीवन यात्रा में जब कोई चीज मिल जाएगी तो भी खुश होंगे, और जब मिलने के लिए बढ़ रहे होंगे तो भी हम हंसी खुशी बढ़ेंगे।